हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ब्रिटेन यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लेबर पार्टी की सत्ता थी। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यह समय क्लेमेंट इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल 1945 से लेकर 51 था। इसी दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, देखिए अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आइए इसका हम लोग सारांश देखते हैं। तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और 2 दिनों के पश्चात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, जो अस्थायी रूप से बनाया गया था, और अस्थायी बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो संविधान, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सर्वसम्मति से क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अध्यक्ष कौन थे अस्थायी रूप से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर को उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला हम लोग चलते हैं। तो देखिए, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 ईस्वी में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग से बलदेव सिंह थे, और जबकि विदेश मामले में तथा राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग किनके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। विदेश मामला और राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगला है, देखिए अगला है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों की वार्ताएं की थी? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल से दोनों से वार्ताएं की थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, वो 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी और लॉर्ड बेवेल 1945 ईस्वी, ये दोनों से वार्ताएं की थी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। सॉरी, महात्मा गांधी नहीं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस को 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद गुरुदेव किसको कहा जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था, यानी देशभक्तों का देशभक्त कहा था महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को शांति निकेतन में। आइए अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? फिर से, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में इन्हें कैद कर दिया गया था, और वहां से ही ये फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों और संगठनों को संचालित किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। यानी 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समापन हुआ था। तो देखिए व्याख्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके कर दिया था। यानी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इसका जो समापन हुआ था 1945 ईस्वी में समापन हुआ था। 1945 ईस्वी में समापन हुआ था जापान में नागासाकी पर बम गिराने के बाद में। नेक्स्ट है, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने रखा था। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। आइए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा गुजरात में भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद से चुनाव सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी समर्थित पटाभी सीताराम रमैया को चुना गया था, जिसे पटाभी सीताराम रमैया की हार हुई थी और सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, जिस कारण से गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया। और बाद में 1939 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का स्थापना किया था। तो जबलपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगला है सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी की घटना सबसे पहले हुई, साइमन कमीशन। तो इसीलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला चलते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। 1930 ईस्वी में कहां से किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक कानून तोड़ने के बाद ही किया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दांडी से किया था, न कि साबरमती से। साबरमती से नमक सत्याग्रह चलाया था, न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब आइए इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती गुजरात आश्रम से 80 सहयोगी, कहीं कहीं 79 भी देता है, कहीं कहीं 80 भी देता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। पैदल चल के 24 दिनों लगभग 390 किलोमीटर 241 मील के बराबर 390 किलोमीटर 241 मील की यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला है, देखिए अगला है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय दिया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो, ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। अगला है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आइए व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। इनके कार्यकाल में ही 1919 में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट घटना हुआ था। याद रखना है कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना दलील, बिना कानून के जो आया था, जिसे काला कानून गांधी जी ने कहा। और ये सारी घटनाएं क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड से है, जो क्योंकि 1916 से लेकर 1921 तक और इसके शासनकाल में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन भी इसी में शुरू हुआ था। तो ये सब याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो इसका सही आंसर वाराणसी हो जाएगा। कहां हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण जो था वो वाराणसी में दिया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, है ना। वहां पे बनारस में ही उद्घाटन समारोह के अवसर पर पहला जन भाषण दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।